Hello and welcome to Current Affairs Decoded. This is Nandini, your decoder for the day, who is here with yet again a recent trending news which is about Gujarat flood crisis. पर क्या ये सिर्फ फ्लड क्राइसिस है? आई एम प्रिटी श्योर कि बाय नाउ आप सब लोग ने आज द हिंदू का पेपर तो पढ़ ही लिया होगा. हिंदू के फ्रंट पेज पे आज ये न्यूज़ आई है कि जो हमारा साइक्लोन है जिसका नाम है आसना, इसने अरेबियन सी को स्ट्राइक कर दिया है. पर इस सब का ओरिजिन आखिर हुआ कहाँ से? इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि कहीं से भी साइक्लोन बस आके घूमना चालू कर दे कि रीजन में. दैट इज़ नॉट ह्यूमनली और नेचुरली पॉसिबल. तो क्या होता है कि फॉर एनी ट्रॉपिकल साइक्लोन टू अकर, ये जो साइक्लोन है वो ट्रॉपिकल है, तो फॉर एनी ट्रॉपिकल साइक्लोन टू अकर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती हैं कि जिसको चेक किए बिना हम ये नहीं बोल सकते कि ये साइक्लोन ही है. जिसमें सबसे पहले आता है कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना ही चाहिए. इसके अलावा देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ लार्ज वाटर सरफेस जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए. इसके बाद जो कंडीशन होती है वो ये है कि जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है विंड का, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा डिफरेंस होता है तो जो साइक्लोन है वो फॉर्म ही नहीं होगा. ये सारी सिचुएशन अगर प्रेजेंट हैं तो इसके साथ साथ एक और सिचुएशन होनी चाहिए जो कि इस पूरी प्रोसेस को यानी साइक्लोन फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करेगी, जिसका नाम है इनवर्ड विंड मूवमेंट. तो इस सब सिचुएशन से क्या होता है? तो बेसिकली जब साइक्लोन फॉर्म होता है तो वो एक ऐसी जगह पे फॉर्म होता है जहां पे एक लो प्रेशर एरिया हो. लो प्रेशर एरिया जहां पे होता है वहां पे साइक्लोन फॉर्मेशन होने की जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे. उसके बाद अगर ये सारी सिचुएशन चेक हो रही हैं तो फिर क्या होगा? एक स्ट्रक्चर फॉर्म होना चालू होगा. पार्डन मी फॉर माई ड्राइंग, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है बट समवॉट टू एक्सप्लेन कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. अब ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको दूर से देखने में कॉइल लाइक लग रहा होगा, यहीं से इसका नाम डिराइव किया गया है. तो जो साइक्लोन है, साइक्लोन एज अ वर्ड, इसका ओरिजिन है ग्रीक. तो जो ग्रीक सोर्स वर्ड है उसका नाम है साइक्लोस, जिसका मीनिंग है स्नेक जब कॉइल कर जाता है तो ऐसा कुछ दिखाई देता है. तो ऐसा कुछ जब हम अपने कंडीशन के प्रीकर्सर की बात कर रहे हैं तो उसी में हम देखते हैं कि जो हम इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर की बात कर रहे हैं वो ऐसा जाता है. इफ आई चेंज द कलर टू डिमॉन्स्ट्रेट इट अच्छे से, तो वो कुछ ऐसा जाता है. यहाँ पे सोर्स आई बन गया, ये है हमारा आई ऑफ द साइक्लोन, और यहीं से पूरा जो साइक्लोन है वो डायरेक्टेड रहता है. एनी ऑफ द कंडीशन, इनमें से एक भी कंडीशन अगर अकर होना बंद हो जाती है तो ये साइक्लोन वहीं डिसिपेट कर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, ये डिमिनिश हो जाएगा. आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ. अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का क्या होता है? इनका मेजरली ओरिजिन होता है सी से. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का मेजर ओरिजिन होता है सी से. अब लेकिन
इस पर्टिकुलर केस में यानी कि आसना के केस में ये बहुत ही अनयूजुअल है कि इसका ओरिजिन हुआ है लैंड से। अब हुआ क्या है यहाँ पे, तो बहुत सारे बेसिकली क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से डिस्टर्ब मॉनसून पैटर्न वहाँ पे चालू हो गया। कहाँ पे? गुजरात में। तो इस डिस्टर्ब पैटर्न की वजह से देखा गया कि अ वॉपिंग 86%, जी हाँ, अ वॉपिंग 86% इंक्रीज था इन रेनफॉल। इस रेनफॉल की वजह से ही ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होना चालू हुई। ये जो पूरी प्रोसेस है वो बेसिकली पिछले एक हफ्ते से चल रही है एंड कल तक की अगर मैं आपको अपडेट बताऊं तो ये कहा गया था कि अभी हाल फिलहाल में जो स्थिति है वो ये है कि लैंड पे कच्छ के पास लैंड पे एक डीप डिप्रेशन फॉर्म हुआ है। अब ये डीप डिप्रेशन क्या है? डीप डिप्रेशन इज अ प्रीकर्सर टू साइक्लोन। इसको इसीलिए प्रीकर्सर बोला जाता है क्योंकि इसका स्पीड थोड़ा कम होता है, दैट्स इट। इसके बाद सीधा साइक्लोन ही आना होता है। जैसे ही विंड मूवमेंट बढ़ा एंड इट रीचेज अराउंड 80 से 120 के बीच में कुछ हुआ तो साइक्लोन अकर्स। तो ये अकर कब होना था? ये तभी होता जब इसका जो मूवमेंट है वो फैसिलिटेट होता, इसके जो हमारे साइक्लोन के मूवमेंट है उसको फ्यूल की तरह काम करता हमारा अरेबियन सी का वाटर सरफेस। यही आईएमडी ने बोला था। दिस इज नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज व्हाट समथिंग आईएमडी सेड। आईएमडी इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उन्होंने ये बोला कि ये जिस हिसाब से मूव कर रहा है जो साइक्लोन है उस हिसाब से अगर ये अरेबियन सी तक पहुंचता है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज अगेन सरफेस बहुत बड़ा है अरेबियन सी का, तो उसको फ्यूल जो मिलेगा वो भी उतना ही मिलेगा, उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो ये वही बात होगी कि आग में पेट्रोल का काम करेगा जो हमारा अरेबियन सी का वाटर सरफेस है वो। आई होप आई एम क्लियर बाय नाउ कि जो भी हमने यहाँ पे बैकग्राउंड समझने की कोशिश की वो क्या था। ट्रॉपिकल साइक्लोन एज अ टॉपिक ज्योग्राफी का वो ऑलरेडी बहुत वास्ट है एंड वी माइट कवर इट इन सम अदर सेशन, बट फॉर नाउ दिस इज द बैकग्राउंड दैट यू ऑल शुड नो। जैसा कि मैंने बात किया कि जो भी हम बात कर रहे थे कि ये क्यों हुआ है, तो ये सब कुछ जो कहानी है वो एक डीप डिप्रेशन से चालू हुई थी। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड उसके बाद जो जगह थी जहाँ पे बहुत मेजर रेनफॉल, फ्लड लाइक कंडीशंस ये सब क्रिएट हो रहा था, रेड अलर्ट्स जारी हो रहे थे, वो सारे एरियाज जो अफेक्टेड थे वो थे कच्छ, सौराष्ट्र ऑल्सो, एंड आईएमडी ने बोला है कि ये जो पर्टिकुलर साइक्लोन है दैट इज मूविंग वेस्टवर्ड्स, विच इज टू से कि आगे अगर किसी को इफेक्ट करेगा तो वो पहले तो करेगा ईरान को और दूसरा करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि अभी ये आप ऐसे समझिए कि ये यहाँ इट इज फॉर्मिंग अप। आई विल यूज अ डिफरेंट पेन, राइट। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस यू कैन कंसिडर कि अभी तो ये यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। नाउ इट इज, क्योंकि ये आ गया अपना गुजरात, दिस इज आर गुजरात, इससे मूव होना चालू होगा और इसी तरफ ऊपर ही जाते जाते ये वेस्ट मूवमेंट करते करते पाकिस्तान को इम्पैक्ट करते हुए मोस्टली ये डिमिनिश हो जाएगा। तो अभी के जो आइडिया है वो यही है, यही समझा जा रहा है कि अभी के लिए तो जो है वो इतना ही है। इसके बाद इसको रेयर इवेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अरेबियन सी में पिछले कुछ 80 सालों से फॉर 80 लॉन्ग ईयर्स कभी भी साइक्लोन
आए हैं ऑफ कोर्स, बट ये जो है वो 4th नंबर का साइक्लोन है। मोस्ट ऑफ द जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो आते हैं हमारे बे ऑफ बंगाल में। एंड ऑन दैट नोट मैं आपको एक और रीसेंट डेवलपमेंट बताती हूँ कि यहाँ पे भी एक साइक्लोन फॉर्म हो रहा है, और ये जो साइक्लोन होगा वो मेजरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अफेक्ट करेगा। तो कमिंग बैक टू दिस, तो यहाँ पे आफ्टर 80 लॉन्ग ईयर्स ये रेयर इवेंट हो रहा है एंड इट इज़ मूविंग वेस्टवर्ड्स। दैट्स ऑल व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब जब हम साइक्लोन्स की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि इस सब के बारे में और क्या चीज़ें हैं जो हमारे वनडे एग्ज़ाम में या फिर हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले ये नाम किसने दिया और ये नाम देना ज़रूरी क्यों है? तो ये जो अभी का नाम दिया है वो दिया है हमारे पाकिस्तान ने। लिटिल डिड यू नो कि हमें इम्पैक्ट करेगा, पता होता तो शायद नाम नहीं देता। तो पाकिस्तान ने ये नाम दिया है। अब नाम के जो कुछ कन्वेंशंस होते हैं वो ये होते हैं कि ये किसी को ऑफेंड ना करे, 8 लेटर्स से ज़्यादा का ना हो, सबको इजीली प्रोनाउंस करने आए, और नेम करने का कन्वेंशन इसीलिए डेवलप किया गया है ताकि हर साइक्लोन टू साइक्लोन लोग समझ पाएँ कि इसमें अलग क्या है, ये किस एरिया को इम्पैक्ट कर रहा है, कौन इसके स्टेक होल्डर्स हैं और किस किस लोगों को राहत की या डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम की वहाँ पे जाने की ज़रूरत है। इसीलिए नाम दिया जाता है। हर जगह का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका लुक आफ्टर करते हैं। मेजरली जो ये नेमिंग प्रोसेस है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेजरली ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद अलग अलग कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, रीजन्स, सबके अपने अलग कन्वेंशंस हैं और उसी हिसाब से नेमिंग होती है। नेमिंग स्टार्ट्स बेसिकली अल्फ़ाबेटिकली होती है और डिपेंड करता है किस पे क्या आता है, उस हिसाब से नाम दिया जाता है। उसके बाद ये नोट करने की चीज़ है कि आफ्टर 1981, मतलब ये जो पर्टिकुलर साइक्लोनेट कम्स विद अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, कि आफ्टर 1981 ये पहला साइक्लोन है जो कि अगस्त में हिट कर रहा है, एंड आफ्टर 1976 अगेन पहला है जो अरेबियन सी में हिट कर रहा है। 1875 से डेटा था, तो 1875 से 2023-24 तक 4 इवेंट्स हो चुके हैं। लेकिन हम प्रिसाइजली अगर बात करें रीसेंट टाइम्स की, तो 1976 से ये आज जो हो रहा है वो पहला है। इसमें ऑसिलेशंस की भी बात की गई है, जिसकी वजह से मतलब जो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। उसके बाद एक और मेजर इम्पॉर्टेंट है पॉइंट है जो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी ट्रॉपिकल साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों कहते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो मेजरली ट्रॉपिक्स के बीच में अकर होता है। अगर ये ट्रॉपिक्स के बीच में, अगर ये टेम्परेट जोन में अकर हो तो फिर इसको टेम्परेट साइक्लोन बोलेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, नेम से जोड़ कर के हम देख सकते हैं। तो ये जो इवेंट है वो हमें इसीलिए पता होना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस और जो हमारे वनडे एग्जामिनेशन है उस सब में पूछा जा सकता है। जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के होंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं दैट कुड बी अबाउट नेमिंग कन्वेंशन, या इस पर्टिकुलर साइक्लोन के नाम का मतलब क्या है। इट कुड बी अबाउट कि कितने साल में अकर हुआ, और जो हमारे मेंस हैं, मेंस पर्सपेक्टिव से पूरा साइक्लोन पे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ सकता है। और नहीं भी आए, जैसे अगर इस पे नहीं आए और सिर्फ साइक्लोन पे क्वेश्चन आए तो यू कैन मेंशन दिस, क्योंकि करंट अफेयर्स से अपने आंसर को फॉर्डर देना बहुत ही स्मार्ट चॉइस है, बिकॉज द एग्जामिनर ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ओके इस इंसान ने न्यूज़पेपर पढ़ा है, इसको करंट अफेयर्स, करंट डेवलपमेंट्स की नॉलेज है, तो दैट्स व्हेन दिस विल कम इन हैंडी।
उसके बाद जो इसका स्टैटिक पार्ट है ज्योग्राफी का, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर, क्योंकि अगर ये न्यूज़ में है तो ये स्टैटिक पोर्शन में भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन प्ले करेगा। एंड हेंस यू ऑल शुड नॉट इग्नोर कि अरे फ्लड्स आते रहते हैं, साइक्लोन्स आते रहते हैं, ये तो प्रोन जगह है तो इट्स ओके, वी कैन लीव 1 or 2। नो, वी शुड नॉट। सारे रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में हमको पता होना चाहिए एंड उसके ऊपर हमको पढ़ा होना चाहिए, ताकि हम अपने प्रीलिम्स, मेंस या अदर एग्जामिनेशंस को केटर कर पाएँ। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। अपने पीयर्स में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड फॉर ऑल रीसेंट ट्रेंड्स डू नॉट फॉरगेट टू ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल विच इज़ करंट अफेयर्स डिकोडेड। थैंक यू सो मच।